many congratulations to all of you बिकॉज एनटीए की तरफ से 3 बिग अपडेट्स आए हैं, गुड न्यूज हैं आपके लिए, जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं हूं प्रदीप राठौर विद्यार्थी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग, जिस पर हम सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। इस पर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको रिप्लाई आते रहते हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ हैं, काउंसलिंग हो, आपके एग्जाम हो, आपके एडमिशन प्रोसेस तक। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप एनटीए के डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एमयू जो भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनको बहुत शॉर्ट टाइम में उनसे आप अपडेटेड हो जाएं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपको क्वेरी है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एनटीए के फर्स्ट अपडेट की। जैसा कि आप हमारे यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहां पर एनटीए के 2 अपडेट्स जो हैं लगे हुए हैं, एक है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा है यूनिवर्सिटीज के लिए। यहां पर जो अपडेट है वो ये है कि यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम 1 या 2 यूनिवर्सिटी को आपने फिल किया हुआ है और आप फर्दर किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना और उसको बट सिलेक्ट नहीं किया है आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम सीयूईटी का, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि एनटीए ने क्लियरली यहां बोला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पढ़ पा रहे हैं कि एनटीए ने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स लैंग्वेज में या जनरल टेस्ट ऐसा ले रखे हैं, कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा है जो कि अदर यूनिवर्सिटीज में भी सिमिलर वही किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में मांगा गया है, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको कोई स्टूडेंट फुलफिल कर रहा है और उस यूनिवर्सिटी के लिए अगर स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया था उसने फॉर्म फिल करते टाइम, तो उस यूनिवर्सिटी में भी वो काउंसलिंग के लिए जा सकता है, उस यूनिवर्सिटी में भी वो एडमिशन ले सकता है। तो एनटीए की तरफ से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि काफी बच्चे ऐसी मिस्टेक कर गए हैं कि वो किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करके फी पे कर चुके हैं। अब उनको जब पता चला है कि नहीं इसमें यूनिवर्सिटीज और ज्यादा सिलेक्ट करनी थी तो अब वो परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए ने यहां पर बोल दिया है कि यूनिवर्सिटीज आपने जो भी सिलेक्ट किए हैं और अगर उसके अलावा कोई अदर यूनिवर्सिटीज में भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इन यूनिवर्सिटीज में था, जिन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया था और जो आपने डोमेन सब्जेक्ट्स लिए हैं, अगर वो किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप वहां पे एडमिशन के लिए काउंसलिंग में जा सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट गुड न्यूज। सेकेंड गुड न्यूज ये है कि एनटीए ने कुछ पर्टिकुलर सिटीज में अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, वो वहां सेंटर बना रहे हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को वो वहां पर सॉल्व हो सकें। और जो एनटीए है, ये गवर्नमेंट जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो चाह रही है कि एनटीए के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों और एनटीए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो एनटीए के थ्रू एडमिशन देने लग जाएं। तो इसलिए एनटीए ने जो ये अपने एक तरह से ब्रांच ऑफिस कह लें या सेंटर कह लें, वो डिफरेंट लोकेशंस पर ओपन करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या किसी तरह से हम एनटीए से कम्युनिकेट करना चाहते हैं बच्चे या टीचर्स, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, या कोई पेरेंट कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है एनटीए से, क्योंकि यहाँ जो रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के जो एरियाज हैं, वो दिल्ली जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है बेसिकली एनटीए का, वहां नहीं आ सकते। तो इसलिए जो एनटीए ने ये कदम उठाया है या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो ये स्टेप लिया है कि हम सेंटर्स डिफरेंट लोकेशंस पर ओपन करेंगे, ये बहुत अच्छा है, अप्रिशिएबल है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और ये बहुत हेल्पफुल होगा सभी बच्चों के लिए जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट ये है कि जो ICAR जो एग्रीकल्चर के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर में आगे यूजी में एडमिशन लेने वाले थे, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है, बहुत अच्छी न्यूज ये है कि वो ICAR का पहले क्या अलग एग्जाम होता था और एनटीए अपना सीयूईटी का अलग एग्जाम करवा रहा था। तो अब बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि एनटीए में जो एग्रीकल्चर के लिए हार्डली 1 या 2 यूनिवर्सिटी ही अच्छी हैं, जैसे बीएचयू वगैरह हो गया और एक आधी यूनिवर्सिटी जो ठीक है जहां पे एग्रीकल्चर के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे थे। अब यहां पर जो एनटीए का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 12th का ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 12th क्लास के ही सब्जेक्ट्स, जो सिलेबस है बेसिकली 12th क्लास का ही वो आता है। लेकिन जो ICAR है उसमें 11th और 12th
बहुत क्लासेस का सिलेबस रहता है, तो इसलिए वहां पर बच्चों को वास्ट सिलेबस मिलता था, ज़्यादा बड़ा रहता था, तो इसलिए वहाँ दिक्कत भी होती थी। अब यहाँ पे एनटीए में, क्योंकि आईसीएआर के जितने भी कॉलेजेस आईसीएआर के थ्रू एडमिशन देते थे, आईसीएआर को यहाँ पे वो एडमिशन ना दे के वो एंट्रेंस नहीं होगा, आप सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन देंगे। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये। बट इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी से हैं, और वो उनके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, और वो एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं यूजी करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि एबीसी मतलब एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेकर प्रिपरेशन में लग गए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। अब क्या है कि अब उनको क्या है, यहां पर यह भी एनटीए की तरफ से क्लियर बोला गया है कि जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। तो अब उनको क्या लेना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पर ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो भी हैं वो एडमिशन आपको देंगी यूजी एग्रीकल्चर में। तो इसलिए अब उनको एग्रीकल्चर उनका एक्सेप्ट नहीं करेगी एनटीए। अब उनको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही एग्जाम देना पड़ेगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट, उसमें फिजिक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो बायो बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनकी फिजिक्स थोड़ा सा वीक होती है। तो वो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर लेकर वो प्रिपरेशन करने लगते हैं और फिजिक्स को छोड़ देते हैं। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री उनके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर अब क्या है कि बच्चों के लिए जो बायो बैकग्राउंड से हैं उनको अब अपने वही सब्जेक्ट्स लेने होंगे जो उनके क्लास 12th में हैं। तो ये 3 गुड न्यूज़ थी, 3 जो आपके लिए एनटीए की तरफ से प्रोवाइड करवाए गए थे अपडेट्स, उनसे रिलेटेड मैं आपसे शेयर करने के लिए इस वीडियो में आया था। अब बात मैं करने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को देखकर हमारे गूगल फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, जिनको हम 10 मॉक टेस्ट की जो एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है हमारी टीम ने मिलकर एनालिसिस करके, पूरा जो कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके जो है बेस्ट क्वालिटी के 10 जो मॉक टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम सभी बच्चों को देने वाले हैं। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दी। अब वहाँ पर क्या है, कुछ बच्चों ने अपना जो नंबर है वो 9 डिजिट का ही डाला है, वो टाइपिंग में शायद मिस्टेक कर गए हैं। कुछ बच्चे क्या है कि एक ही फॉर्म को 3-3-4-4 टाइम्स फिल करके सबमिट कर दे रहे हैं। तो आपको यहां पर आई थिंक ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे आप लास्ट में सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखिए, यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं एक, यहां पर ये देखिए, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली तो आपको कुछ इस तरह से ये आ जाएगा कि जो रिस्पॉन्स है आपका वो रिकॉर्ड कर लिया गया, योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड। ओके, अगर ये लिख के आ रहा है इट मींस आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपको अगेन सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, अगर उनको मॉक टेस्ट बेस्ट क्वालिटी जो हमारी टीम ने बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी सबसे ऊपर मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करें, गूगल फॉर्म जो है उसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जनरल टेस्ट के लिए वहां पे अपनी डिटेल फिल करें और उसको सबमिट कर दें, जिससे कि आपको 10+ मॉक टेस्ट की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अभी भी यदि कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, कोई डोमेन सब्जेक्ट्स को लेके या किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर पाऊं। लगभग हर कमेंट पढ़ने की, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आप कमेंट करेंगे अपनी क्वेरी को तो डेफिनेटली कुछ टाइम में आपको रिप्लाई आ जाएगा। फर्दर कोई यदि आपको मेंटरशिप चाहिए, यदि आपको फर्दर कुछ क्वेरी ऐसी है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए।